नेक्स्ट है हमारा फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में हमारा हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों इंक्लूडेड होता है और उन्हीं के दोनों मिला के मैंने आपको क्वेश्चन का वेटेज बताया था। तो मैं सबसे पहले आपको फैमिली लॉ में हिंदू लॉ बताती हूँ। हिंदू लॉ में हमारे 4 जो मेजर एक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड फोर्थ है हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये चारों आपको बेयर एक्ट बहुत अच्छे से करनी है। इनके सेक्शंस बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन इनको खूब अच्छे से समझ लेने हैं। उनके ऊपर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये चारों एक्ट्स आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। देन उसके बाद आपको फैमिली लॉ में, हिंदू लॉ में आपको वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस अच्छे से करने हैं, डिवोर्स अच्छे से करना है, माइनर की गार्डियनशिप के ऊपर बहुत अच्छे से करना है और आपको केसेस बहुत अच्छे से करने हैं। और इसके अंदर भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। कंसेप्ट, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू मैरिज एक्ट में आप कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन। देन डिवोर्स मैंने आपको बता दिया है। वुमेन से रिलेटेड मैंने ऑफेंसेस बता दिए हैं। सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको अच्छे से लैंडमार्क जजमेंट्स करने हैं और सारे केसेस जितने भी सेक्शन में इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे आपको खूब अच्छे से करने हैं। तो हमने हिंदू लॉ तो देख लिया है, अब हम देखते हैं मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में आपको एक जनरल आइडिया लेना है सारे टॉपिक्स का, क्योंकि मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ हर एक टॉपिक का एक जनरल आइडिया लेना है और लैंडमार्क केसेस, रिसेंट केसेस जो हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। जैसे आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था सिर्फ उतना ही आप करेंगे तो वो एनफ होगा, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा देती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए, देखते हैं। हमको पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मैरिज, डावर मतलब मेहर, फिर आप कर सकते हैं डिवोर्स, तलाक, मेंटेनेंस पढ़ना है, गिफ्ट पढ़ना है, हिबा, और आप कर सकते हैं विल, वक्फ, पैटर्निटी, लेजिटिमेसी, एक्नॉलेजमेंट एंड अडॉप्शन, और सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेरिटेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर कर लेने चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सारे सेक्शंस जो हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं और आपको सारे रिसेंट या लैंडमार्क केसेस जितने भी हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कॉन्ट्रैक्ट में नोट करा देती हूँ। वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, अगर आपको बेयर एक्ट में सेक्शंस अगर आपको जानने हैं या मार्क करवाने हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। देन हम टॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। टॉर्ट्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। टॉर्ट्स में मोस्टली हमारे केसेस से आते हैं क्वेश्चंस। आपको सारे केसेस याद कर लेने हैं। केसेस में किन किन जजेस ने हम जजमेंट दी है उन जज के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर वाले केस में जस्टिस ब्लैकबर्न ने बोला था, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस केस में किस जज ने जजमेंट दी है। तो आपको जजेस के भी नाम याद करने होंगे। सारे लैंडमार्क केसेस, उनके जजेस के नाम, मैक्सिम्स, प्रिंसिपल्स, ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं टॉर्ट्स में वो मैं मार्क करा देती हूँ, बता देती हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको नेचर पढ़नी है टॉर्ट की, डेफिनेशंस ऑब्वियसली आपको सारी करनी है। फिर आपको पढ़ना है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑल्सो। फिर हमें पढ़ना है जनरल डिफेंसेस, देन लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स भी पढ़ना है,
रेमेडीज हम पढ़ सकते हैं। फिर हमें पढ़ना है नेग्लिजेंस, डिफमेशन, न्यूसेंस, ट्रेसपास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। आप इतना करेंगे एनफ है, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर अब हम कर लेते हैं कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में हमें मेनली प्रोविजंस अच्छे से याद होने चाहिए, हमारे हर एक पोर्शन का एक जनरल आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ, आप उतना करेंगे तो एनफ रहेगा। एडवांटेजेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। कंपनी लॉ में आप पढ़ सकते हैं रोल ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड अल्ट्रा वायरस, लिफ्टिंग द वेल थ्योरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करनी होंगी। इतना आप करेंगे तो इम्पॉर्टेंट है। और कंपनी लॉ में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, तो आप इतना कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालेंगे तो आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट की। तो पार्टनरशिप एक्ट में आपको बेसिकली सेक्शंस याद करने हैं और उसमें हम कर सकते हैं केसेस। सेक्शंस तो आपको देखिए, जो छोटे एक्ट्स हैं इनके आपको सेक्शंस तो करने मैंडेटरी हैं, क्योंकि सेक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं और आते हैं। केसेस आपको करने हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, आपको नेचर पढ़नी है पार्टनरशिप की, लाइबिलिटीज पढ़नी है, राइट्स पढ़ने हैं पार्टनर्स के। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चंस ही लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। तो और ये एक्ट भी बहुत छोटा है, तो इसमें आपको सिर्फ सेक्शंस कर लेने हैं, सेक्शंस के नाम याद कर लेने हैं, और कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप देख लेंगे तो बहुत एनफ रहेगा। और एमसीक्यूज निकालेंगे तो नॉर्मली इजीली आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन की, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो एकदम डायरेक्टली बेयर एक्ट के सेक्शंस में लिखा हुआ है। अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट भी समझ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपको सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, वो भी आपको अगर आप सिर्फ बेयर एक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों का डिफरेंस। फिर आप पढ़ सकते हैं स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स, लेबर और हायर परचेज एग्रीमेंट। नॉर्मल है, आप सिर्फ बेयर एक्ट पढ़िए, सेक्शंस पढ़िए एंड केसेस पढ़िए, आपका हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें हमको काफ़ी सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप एक बार सबका ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको सारे ही करने हैं, लेकिन बेसिकली जिनमें से क्वेश्चंस लग जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉपीराइट एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिज़ाइन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सब इतने काफ़ी हैं, आप इतने करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 और बता देती हूँ, आप वो भी कवर कर सकते हैं। प्लांट वेराइटीज पढ़ सकते हैं, मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन, और आप ये सब पढ़ सकते हैं। पेरिस कन्वेंशन पढ़ सकते हैं, बर्न कन्वेंशन पढ़ सकते हैं, ट्रिप्स पढ़ सकते हैं, ये सब इसी में कवर होता है, तो आपका इजीली हो जाएगा। फिर अब हम साइबर लॉ की बात कर लेते हैं। साइबर लॉ में आपको डायरेक्टली बेयर एक्ट पढ़नी है, सेक्शंस याद करने हैं, लैंडमार्क केसेस याद करने हैं, जैसे श्रेय सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको सारे सेक्शंस हो जाएंगे, केसेस हो जाएंगे। फिर उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मेजर साइबर क्राइम्स पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। साइबर ज्यूरिस्प्रूडेंस, साइबर क्राइम्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट, ये सब पॉइंट्स बेयर एक्ट्स में ही कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से पॉइंट्स बता रही हूँ कि आप इनको अच्छे से कर पाएं। फिर हम पढ़ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या, हैकिंग क्या होता है, डिजिटल फॉर्जरी क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग, हेरेसमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड,
साइबर टेररिज्म, साइबर डिफॉर्मेशन, ये सब आप डेफिनेशंस, ये सब पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर आईटी एक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल रॉन्ग्स अंडर आईटी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज इन साइबर स्पेस। फिर आप पढ़ सकते हैं इंटरफेस विद कॉपीराइट लॉ, इंटरफेस विद पेटेंट लॉ, ट्रेडमार्क्स एंड डोमेन नेम्स रिलेटेड इश्यूज, ई कॉमर्स, सेलिएंट फीचर्स, ये सब आप कर सकते हैं आईटी एक्ट में, साइबर लॉ में। देन हमारा बचता है अब एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत वाइड भी है, तो इसमें आप लिमिटेड स्टडी करेंगे तो एनफ रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करा देती हूँ। आप आइडिया ले सकते हो एनवायरमेंटल लॉ का। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज जो बनी हुई हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आपको पढ़ना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। आप स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हमने पढ़ लिया है। फॉरेस्ट एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट पढ़ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ सकते हैं, वाटर एक्ट पढ़ सकते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ सकते हैं। ये बहुत वाइड है, तो आप इसमें जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होगा, लेकिन आप ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं और एमसीक्यूज निकालते हैं तो आपका जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाएगा। अब लास्ट में जो हमारा आखिरी का टॉपिक बचता है वो है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, जो आपके करंट लीगल नॉलेज पर बेस्ड होंगे। रिसेंट में जो हमारे लॉ में केसेस आए हैं, बिल्स पास हुए हैं, वो सारा पोर्शन हमारा इसमें कवर होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा अप टू डेट रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आप एक वेबसाइट है लाइव लॉ, उस पे जाकर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज है, वो बढ़ा सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आपका डिटेल्ड सिलेबस का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अब जो हमारा लास्ट का 9th पॉइंट बचा है वो है एक्सपेक्टेड डेट्स, और एक पॉइंट और बचा है 8th वाला, वो है हाउ टू प्रिपेयर बुक्स। बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगी।